अब जुजुत्सु काइसेन का लेटेस्ट चैप्टर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज के साथ आता है एंड इस चैप्टर को फैंस ने इतना ज्यादा हेट किया है कि लोग लिटरली ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि गेगे अकातामी की राइटिंग सबसे वाहियात है। अगर आपको मेरी बात पे ये बिलीव नहीं होता है तो आप मेरी पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन पे चले जाइए, आपको वहाँ पे कितने कमेंट्स मिल जाएंगे जहाँ पे लोग इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं गेगे अकातामी को कि वो ये तक कहने को तैयार है कि जुजुत्सु काइसेन कंप्लीटली खत्म हो चुका है। एंड यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है कि जिस तरीके से गोजो सातोरू को रिटर्न किया गया है। When I completely honest, इस चीज से थोड़ा डिसअपॉइंट तो हूँ, बट यू हैव टू बिलीव कि ये चैप्टर अभी तक जुजुत्सु काइसेन का सबसे ट्विस्टेड चैप्टर है। एंड आई स्टिल बिलीव कि ये जुजुत्सु काइसेन में की स्टोरी को लेके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, बट स्टिल जुजुत्सु काइसेन का फैंडम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट है एंड बहुत ज्यादा एंग्री है जिस तरीके से गोजो सातोरू रिटर्न किया। नॉट जस्ट स्टिक एंड ऑफ दिस वीडियो में आपको ये बिलीव दिला दूंगा कि वाकई में जुजुत्सु काइसेन की स्टोरी एंड ये चैप्टर अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट एंड बहुत वेल रिटन चैप्टर था। अब कुछ लोग तो सिर्फ इस वीडियो में इसलिए आए होंगे सिर्फ ये कमेंट डाउन करने के लिए कि वाकई में ये चैप्टर बेकार है एंड जुजुत्सु काइसेन बहुत वाहियात हो चुका है, क्योंकि उन लोगों को ये बिलीव ही नहीं करना है कि किस तरीके से स्टोरी को कितना वेल रिटन लिखा गया है। वो लोग सिर्फ इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं क्योंकि गोजो सातोरू रिटर्न नहीं हुआ या फिर रिटर्न हुआ है वो भी इस तरीके से। एंड मैं ये खुद मानता हूँ, आई टोटली एग्री कि जिस तरीके से गोजो सातोरू का रिटर्न किया गया है वो बहुत ज्यादा अजीब था एंड बहुत ज्यादा प्लॉट ट्विस्टेड था। उससे पहले कितनी सारी थ्योरी निकाली गई थी बट किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यूटा कोत्सु उसकी बॉडी को टेक ओवर कर लेगा। वी ऑल थिंक इट्स गोइंग टू बी केंचाकू या फिर सुकुना हेलुसिनेट कर रहा होगा क्योंकि वो अपने डेथ डोर पे खड़ा है, तो ये डेफिनेटली कोई ड्रीम चल रहा हो। बट जब 261 की रिविलेशन हुई है हमें ये बताया गया कि ये यूटा कोत्सु है जिसने केंचाकू को डिवोर करके उसकी बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लिया है। यहीं से ये चीज बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज मूवमेंट बन गई जुजुत्सु काइसेन फैंस के लिए। लोग क्रिटिसाइज करने लगे जस्ट बिकॉज गोजो सातोरू की बॉडी पे यूटा कोत्सु ने कवर कर लिया है। जुजुत्सु काइसेन के कितने मूवमेंट में सातोरू गोजो ने ये बताया है कि लाइफ में मेरे लिए जीतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज वो ये जानता है जुजुत्सु सोसाइटी कितनी ट्विस्टेड सोसाइटी है जहाँ पे लोगों को किस तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है। यहाँ पे जुजुत्सु काइसेन में क्योंकि सातोरू गोजो इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर, सो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करे जो भी जुजुत्सु काइसेन के अंदर बनी हुई है। एंड द फर्स्ट वन इज टू एलिमिनेट दी सुकुना, एंड इस चीज को करने के लिए वो सुकुना से लड़ता है, वो भी टू दी डेथ। बट चैप्टर 261 में जब गोजो सातोरू लड़ने जा रहा होता है तब वो अपने स्टूडेंट्स को ये बोलता है कि प्लीज तुम सारे लोग अंदर जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम इस फाइट को देख। वेल रीजन इसलिए था कि गोजो सातोरू ये नहीं चाहता कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे एज अ कंप्लीट मॉन्स्टर बनते हुए देख, क्योंकि इन रियलिटी गोजो सातोरू अंदर ही अंदर मॉन्स्टर था। वो एक अकेला था तो उसको जुजुत्सु काइसेन की सोसाइटी का सबसे बड़ा बर्डन उठाना, सारा बर्डन उसके शोल्डर्स पे डाल दिया गया था, जो कि चैप्टर 261 में यूटा बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रेट भी करता है। एंड उसको ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मरने के बाद मेरे साथ क्या होता है, वो ये जानता है कि जीते जी मुझे ऐसा कुछ कर जाना है कि मेरी सोसाइटी अपने आप को डेवलप कर पाए, क्योंकि उसको ये मालूम था कि अगर सिर्फ मैं स्ट्रॉन्गेस्ट रहूंगा तो जुजुत्सु काइसेन की सोसाइटी में कुछ भी नहीं बदलने वाला है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे सरपास करें ताकि वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाए एंड उन लोगों को सेव कर पाए जिनसे वो ट्रूली लव करते हैं। एंड यहाँ पे ये चीज कंप्लीटली ऑनेस्ट होते हुए भी दिख रही है क्योंकि माँ की इट्स गेटिंग सो पावरफुल, हकारी इज गेटिंग सो मच पावरफुल, इधर यूजी हैज गेटिंग अवेकन, एंड अभी तो यूटा कोत्सु ने ऐसा कुछ कर दिखाया जो कि लिटरली सरपास गोजो सातोरू। सो गोजो सातोरू का ड्रीम था कि वो अपने स्टूडेंट्स को इतना कैपेबल बना पाए कि अगर वो नहीं रहता है तो वो अपने आप को संभाल पाए एंड उन लोगों को बचा पाए जिससे वो प्यार करता है। एंड ये चीज बिल्कुल सच है। अब इसके उल्टी तरफ सुकुना कंप्लीटली अपोजिट, सुकुना अपने अलावा किसी के बारे में नहीं सोचता है एंड सुकुना ये चाहता है कि मैं ही सबसे ज्यादा ताकतवर रहूं। वो फाइट को एंजॉय करना चाहता है, लोगों को टॉर्चर करना चाहता है, उसका कोई रिस्पेक्टिव मोटिव नहीं है। वो बस ये चाहता है कि वो लोगों की जिंदगी से खेले जब तक वो खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाता। यहाँ पे हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं कि गोजो सातोरू एंड रायमन सुकुना आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। एंड जब गोजो सातोरू यहाँ पे डेथ हुआ तो यूटा ने उसकी बॉडी पे टेक ओवर कर ली, क्योंकि यूटा को मालूम है कि गोजो सातोरू अपने आप को जुजुत्सु काइसेन की सोसाइटी को बेचने के अलावा इस सोसाइटी को बचाना चाहते थे। इसको बचाने के लिए उन्हें खुद एक मॉन्स्टर बनना पड़ेगा। एंड यहाँ पे कितने ऐसे सीन हुए हैं जहाँ पे लिटरली गोजो सातोरू अपने ओपोनेंट के साथ खेलते थे एंड लिटरली उनको बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हुए दिखाए जाते थे, जहाँ पे वो ये जानते हैं कि आई एम ऑल्सो अ कंप्लीट मॉन्स्टर, बट वो ये नहीं चाहते थे कि कोई भी उसे फाइंड आउट कर पाए। लेकिन जब यूटा कोत्सु ये बोलता है कि मैं गोजो सातोरू की बॉडी पे टेक ओवर कर लूंगा तो सब लोग ये बोल रहे होते हैं कि हम लोग तुम्हें पसंद करते
करते हैं तो हम ये नहीं चाहते कि तुम गोजो सातोरू की तरह मर जाओ, बट जब गोजो सातोरू अकेले लड़ने गए तो वहां पे उनकी मदद किसी ने भी नहीं की। सब लोग देख रहे थे एंड जब यूटा इकलौता इनमें बंदा था जो यूटा उनकी मदद करना चाहता था, बट हकारी एंड काशिमो ने उन सबको रोक लिया एंड वो ये चीज कहते हैं कि नहीं तुम उसकी मदद नहीं कर सकते, बट यूजी इकलौता वहां पे बंदा था जो ये कहता है कि नहीं तुम्हें मदद करनी चाहिए। दैट मींस कि गोजो सातोरू के स्टूडेंट उसके साथ थे, बट सोसाइटी उसे ऐसे ट्रीट करती थी कि गोजो सातोरू इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, सो ही हैव टू फाइट अलोन। दैट्स व्हाई गोजो सातोरू की डेथ के बाद यूटा ने ये चीज को बिलीव कर लिया कि हमें इस मॉन्स्टर को मारने के लिए खुद अपनी ह्यूमैनिटी को गिव अप करना होगा। अगर हम अपनी ह्यूमैनिटी को गिव अप नहीं करते तो देयर इज नो वे वी कैन डिफीट दिस मॉन्स्टर। इनफैक्ट माकी का एग्जांपल ले लो, माकी ने अपने क्लैन के हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर को खत्म कर दिया। सारे टॉप क्लैंस अब खत्म हो चुके हैं जस्ट बिकॉज कि माकी ने उन सबको एलिमिनेट कर दिया। अपनी ह्यूमैनिटी को गिव अप करके माकी को भी ये चीज रियलाइज हुई कि हमें खुद एक मॉन्स्टर बनना पड़ेगा इन सारे बैड पीपल्स को एलिमिनेट करने के लिए। तो जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 261 कंप्लीटली उस चीज को वेल रिटन पोर्ट्रे करता है कि हमें जुजुत्सु काइसेन के अंदर एक मॉन्स्टर को मारने के लिए खुद एक मॉन्स्टर बनना होगा। एंड आई थिंक इट शुड बी इनफ टू कन्विंस यू कि ये चैप्टर वाकई में एक बहुत ही फेबुलस चैप्टर था। आप स्टोरी को जस्ट जुजुत्सु काइसेन की स्टोरी को सिर्फ गोजो सातोरू से तोड़ रहे हैं एंड आई बिलीव, मैं खुद चाहता था कि गोजो सातोरू वापस आ जाए, बहुत ज्यादा फन होता, बहुत ज्यादा मजा आता। वाकई में गोजो सातोरू का रिटर्न बहुत ज्यादा फेबुलस होता, बट गे कितामी ने स्टोरी को लिखा ही इस तरीके से है कि वो अपने व्यूअर्स थे कि वो इस चीज को बिलीव करे कि कितनी ट्विस्टेड है जुजुत्सु काइसेन की सोसाइटी। थिंक मैंने बहुत बोल लिया है, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे कि यार ये क्या है, बट आई रियली लव दिस चैप्टर एंड मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि आपके थॉट्स क्या हैं। आप वाकई में जुजुत्सु काइसेन की स्टोरी को सिर्फ एक कैरेक्टर से तोलते हैं या फिर हर एक कैरेक्टर को देख के ये समझते हैं कि वाकई में जुजुत्सु काइसेन की स्टोरी बहुत ज्यादा टॉप क्लास। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ जुजुत्सु काइसेन की कैसी वीडियो पे। अंटिल सायोनारा।